ज़रका को आखिरकार एक मौका मिल गया। आगे क्या होता है? ज़रका इस मौके को इस्तेमाल करके असफंद को ज़ारा से तोड़ने में कामयाब हो जाएगी। क्या वो कुछ पैसे ऐंठने में कामयाब हो जाएगी, ब्लैकमेलिंग के जैसी किसी चीज़ को करने में करके? और क्या वो वाकई इस पोजीशन में आ जाएगी कि सोहा को अजियत दे सके या इंसल्ट कर सके उसके लोगों के सामने? तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो इस सीन से हमें हमें सोचने की तरफ ले जाती हैं। अच्छा, अब ज़रका तो जैसा करेक्टर है उसका और जैसा उसकी थॉट है, करेक्टर तो ठीक है लेकिन थॉट उसकी और उसके एम्बिशंस, when woman is ambitious, it becomes dangerous for so many people, so many men. अच्छा, ये जो तरीका है ना, मैं ऐसे एक बात कर रहा हूँ कि ये जो तरीका है ना, ये बहुत से मर्द इसमें ट्रैप होते हैं, बहुत से मर्द और बहुत सी औरतें भी इसमें ट्रैप होती हैं कि भाई किसी को बताना नहीं। ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये जो मेरी आपके बात हुई है, ये आगे किसी को रिपोर्ट नहीं करनी, किसी से शेयर नहीं करनी। बस समझ लो कि बेड़ा गर्क हो गया, बस समझ लो कि आगे जो है ना कोई खंदक खुदी हुई है, कोई 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 खाई है जिसमें वो आपको फेंकने जा रहा है, वो इंसान जो आपको ये कह रहा है। मैंने कभी इस तरह की कोई डील जो है ना वो ज़िंदगी में, इस तरह का कोई प्रॉमिस जो है वो कामयाब होता हुआ नहीं देखा। पर ऑनेस्ट नहीं होता, ये टोटली अनफेयर होता। जब भी कोई दो इंसान मिलें और कहें कि नहीं ये रिपोर्ट जो है ना वो आगे बीवी को नहीं करनी, घर में नहीं करनी, बहन भाइयों से नहीं बताना, दोस्तों को नहीं बताना, कंपनी में नहीं बताना, जहाँ कोई, इसका मतलब है कि वो कुछ ना कुछ खराबी वहाँ होने वाली है। तो ज़रका ने पहले ही लम्हे ये कह दिया। अब जाहिर है कि जहाँ से उनका रिलेशन डेवलप होना शुरू हो जाएगा, असमन झूठ बोलना शुरू कर देगा अपनी वाइफ से और किसी न किसी जगह पर पकड़ा जाएगा। तो जाहिर है कि वो एक अपना प्रॉमिस निभा रहा होगा कि इसने मुझसे प्रॉमिस लिया है, और ज़रका अपनी चाल पर होगी कि वो इस तरह थोड़ा थोड़ा करके, और ज़रका ही ये कोशिश करेगी कि ज़ारा को पता लगे और असमन पकड़ा जाए, ताकि ये बात जो है वो इनके रिलेशन को ख़राब करे। लेकिन वो एक पॉइंट पर पहुंच कर ऐसा करेगी। तो अब ये एक सीधा सा एक ट्रैप है जो उसके लिए बिछाया जा रहा है, और कुदरत ने उसको मौका दिया है ज़रका को, और असफंद की बदकिस्मती है कि वो इस ट्रैप में आ गया। ना वो गाड़ी रोकता और ना उसकी मदद के लिए हामी भरता, और ना किसी वकील का रेफरेंस देता, और ना अब वो वकील के पास लेके जाए। ये सारा कुछ जो है ना एक के बाद एक चीज़ें जो है ना गलत से गलत होती जाती हैं। तो one should be very much careful when you are very much sincere to your family, when you are very much sincere to your life partner. You should always know such traps and such things that they will lead you to a wrong turn, to a wrong direction. तो इंसान को पता होना चाहिए कि भाई अगर मैं किसी के साथ कोई शेयर कर रहा हूँ कोई चीज़ या इस तरह की कोई बात, तो मैंने रिलेटिव्स में मेरे को भाई कहे, मेरी को भाभी कहे, को मेरी सिस्टर कहे कि ये बात आगे नहीं बतानी, मैं फ़ौरन कह देता हूँ मुझसे नहीं याद रहनी, मुझे ना बताओ, मैं आगे बता दूँगा। तो मैं तो वार्न कर देता हूँ फ़ौरन, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो बात है ये यकीनन मुझे अपने फैमिली के साथ इनसिंसियर होने पर आमादा करने की एक कोशिश है। तो जाहिर है कि या तो ये किसी न किसी जगह पर मेरी वाइफ के ख़िलाफ़ जाएगी या मेरे बच्चों के ख़िलाफ़ जाएगी। वन शुड बी वेरी मच केयरफुल इन साइड ट्रैप्स। मेरा ये इस क्लिप पर इस जो स्क्रीनशॉट है उसके ऊपर ये सारा कुछ बोलने का मकसद यही है कि हम ड्रामा देखते हैं एंजॉयमेंट के लिए, लेकिन हमें कुछ लर्निंग भी हो रही होती है, और अगर हम कॉन्शियस होकर बैठे हैं कि हमें क्या लर्निंग हो रही है, तो हमें कुछ सीखना भी होता है। स्पेशली द पीपल हु आर वेरी यंग एंड हु हैव नो एक्सपीरियंस इन देयर लाइफ, who are quite new to the life and its experience and its ways। तो उन्हें कम से कम ये कोशिश करनी चाहिए कि वो इस तरह की चीज़ों से सीखें
कि भाई अगर इफ़ यू आर नॉट सिंसियर देन इट्स ओके। वो कहते हैं ना कि अगर बंदे बंदे ने वो अगर जिसको शर्म नहीं है उसके लिए सब कुछ खुला है, उसके लिए हर रास्ता खुला। तो अगर इफ़ यू आर नॉट सिंसियर देन इट्स ओके, फिर तो आपको सारी दुनिया जो है वो हदायत देने के लिए बैठी होगी, समझाने के लिए कि इस तरह भी बेड़ा गर्क हो सकता है और इस तरह भी कर सकते हो और इस तरह। बट द प्रॉब्लम इज़ व्हेन यू आर सिंसियर टू योर फैमिली, व्हेन यू आर सिंसियर टू योर वाइफ एंड चिल्ड्रन, then what should you do, what ways you should adopt to spend your married life। तो खैर ऐसी बातों से बात याद आ जाती है, नेवर मेंशन नेगेटिवली योर फैमिली एवर आउटसाइड योर होम। घर में जो मर्जी हो रहा हो, वो आप चाहे वाइफ हैं चाहे हस्बैंड हैं, घर में जो मर्जी हो रहा हो, बाहर किसी दुनिया के इंसान से, माँ हो, भाई हो, बाप हो, फ्रेंड हो, कुलीग हो, किसी दुनिया के इंसान से आप अपनी वाइफ और बच्चों के बारे में कोई नेगेटिव बात कभी ना करें। दिस इज़ अ ह्यूज स्टेप टूवर्ड्स अ हैप्पी मैरिड लाइफ। जब आप किसी शेयर कर देते हैं ना, तो ऐसा वो उसके ऊपर ब्लॉक लगता है, एक ऐसा बंद जाता है कि उसके बाद आप उसको क्रॉस नहीं कर पाते खुद अपनी कही हुई बात को। जब आपने किसी के सामने अपने फैमिली के किसी मेंबर, बच्चे के बारे में कोई नेगेटिव रिमार्क्स दे दिए, बीवी के बारे में दे दिए कि वो केयर नहीं करती, बच्चे के बारे में कह दिया कि वो बेवकूफ़ है, जब इस तरह की चीज़ें आप दूसरों के सामने कह जाते हैं, तो उसके बाद यू विल हैव नो चांस टू टर्न बैक। वो उसके बाद फिर आपको वहीं से बहुत मुश्किल हो जाती है लाइफ। So these are certain rules to spend your family life. Asfand is committing a grave mistake, बहुत बड़ी भयानक गलती कर रहा है, and he will have to pay and he will have to face the music. We all know it. And the women like Zarka, उसे तो वैसे ही तीर चलाने में और निशाने लगाने में और अंदाजे मारने में और इस तरह के काम करने में उसे वैसे ही महारत हासिल है, और उसका तो कुछ नहीं जाएगा। वो तो एक कर रही है अपने आप को मश्क में रखने के लिए, अपने आप को प्रैक्टिस में रखने के लिए, उसने तो करना ही करना है। उसे तो अल्लाह ऐसा चांस दे, तो हर इंसान मतलब गोश्त खोरों को गोश्त मिल जाता है, हराम खोरों को हराम मिल जाता है। बस जैसा इंसान होता है वैसे उसे चीज़ें मिल जाती हैं। तो अल्लाह ताला ने उसका भी कुछ ना कुछ लिखा ही होता है। लेकिन खैर असफंद शुड हैव टेकन अ ग्रेट केयर। मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि असफंद इज़ गोइंग टू सी द डार्क साइड ऑफ लाइफ नाउ। अच्छी खासी फैमिली है, बच्चा होने वाला है, उसे क्या ज़रूरत है इस तरह के फड्डों में पढ़ने की। बाहर वो लाइट ले रहा होगा, बाजार समझ रहा होगा नहीं कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो बड़ा सिंसियर और साफ दिल हूँ। भाई सिंसियर साफ दिल आप हैं, लेकिन आपने जो काम किया है वो गलत किया है, काम किया है वो गलत किया है। तो ये जो रूल है, एतबार को कभी रूल पर तरजीह ना दें। रूल इज़ रूल, एतबार उसके नीचे आता है, तो रूल को फॉलो करना चाहिए। आप कहेंगे नहीं मुझे यकीन है, मुझे एतबार है, ऐसा कुछ नहीं है। भाई ये बात नहीं है, रूल इज़ रूल। यू शुड नॉट हैव टेकन केयर ऑफ दिस वुमन एंड यू शुड नॉट हैव गिवन हर लिफ्ट and such things, and I think he will have to pay for it. Khair, wish you good luck, and do remember me in your property deals. Thank you so much.